नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। पंडित बालकृष्ण शर्मा की पत्नी उर्मिल शर्मा का निधन, कांगड़ा स्थित घर पर ली अंतिम सांस। अटल टनल लोकार्पण के बाद चीन सीमा के दौरे पर डीजीपी कुंडू। आंखें दिखाकर मिलेगा राशन, आइरिस स्कैनर मशीनें लगाने की तैयारी में सरकार। जुबड़ीधार में पड़ोसी ने की महिला से छेड़छाड़, पुलिस थाने पहुंचा मामला। बुजुर्ग और बीमार रोगियों के लिए रिजर्व होंगी 2 से 6 नंबर तक सीटें। हाथरस में 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद मौत, शव के साथ सड़क पर बैठे परिजन। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा आज, बीजेपी भी जारी करेगी प्रत्याशियों के नाम। अब भी संक्रमित हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस लौटकर मास्क को जेब में रखा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष उर्मिल शर्मा का आज सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उर्मिल शर्मा पंडित बालकृष्ण शर्मा की पत्नी व श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा की माता थीं। वर्तमान में उर्मिल शर्मा की बहू कोमल शर्मा नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। पंडित बालकृष्ण शर्मा परिवार का कांगड़ा में एक बड़ा नाम रहा है। कांगड़ा में कभी न भुलाए जा सकने वाला ये परिवार हमेशा से ही समाज सेवा में आगे रहा है। इसलिए उर्मिल शर्मा के पति पंडित बालकृष्ण शर्मा को उनके कार्यों और कर्तव्यों को देखते हुए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। अपने जीवन में समाज सेवा के इतने कार्य उन्होंने किए कि लोग स्वयं ही उन्हें मसीहा के तौर पर देखने लगे थे। उर्मिल शर्मा बेहद मधुर स्वभाव की महिला थीं। वे नगर परिषद की अध्यक्ष रहते हुए भी हमेशा आमजन की भलाई के लिए ही काम करती रहीं। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के बाद डीजीपी संजय कुंडू चीन से लगते सीमांत क्षेत्रों के दौरे पर हैं। कुंडू 3 दिन से लाहौल स्पीति जिले के सीमांत क्षेत्रों में आम लोगों, पुलिस, सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों से फीडबैक व तालमेल के संबंध में बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक वे सरचू, काजा और समदो का दौरा कर चुके हैं। आज और कल किन्नौर जिले में सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सीमा क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा का असेसमेंट भी कर रहे हैं। कुंडू स्थानीय पुलिस के अलावा सीआईडी व अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर जानकारी ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चीनी सेना की 2 बार भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में घुसने और बॉर्डर के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बीच प्रदेश के डीजीपी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं पर अब आंखें दिखाकर ही राशन मिलेगा, क्योंकि इन डिपुओं में अब सरकार आइरिस स्कैनर मशीनें लगाने की तैयारी में है। इन मशीनों में उपभोक्ता की आंखें स्कैन होंगी, जिससे उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा और उसके बाद उसे राशन मिल सकेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ये नया परीक्षण करने जा रहा है, जिसके लिए उसने एक कंपनी से बात की है। इस कंपनी ने डेमो भी दिखाया है, जिस पर अभी फैसला लिया जाएगा। क्योंकि कोविड काल है और इसमें डिपुओं पर लगी पॉस मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल बंद किया गया है, क्योंकि एक दूसरे की उंगली इसमें लगानी पड़ती है। कोविड के चलते कहीं संक्रमण न फैल जाए, इसलिए ये मशीनें बंद की गई हैं। ढली थाना के तहत जुबड़ीधार में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने कहा कि बीते रोज वे घर से बाजार सामान खरीदने जा रही थी। पड़ोसी सुरेंद्र ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला ने बताया कि घर आकर उसने अपने पति को ये सारी बातें बताई। जब वह और उसका पति उसे पूछने गए तो सुरेंद्र व उसकी पत्नी ने उनसे मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीओ सेल ने शिलाई से भगौड़ा अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बाजूराम निवासी लोहारा पंचायत नाया के रूप में हुई है। पिछले काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। पीओ सेल ने उसे ढली थाना के सुपुर्द कर दिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश सरकार की ओर से बाहरी राज्यों के लिए चलाई जाने वाली बसों में 2 से 6 नंबर तक सीटें बुजुर्ग बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगी। 1 नंबर सीट पर परिचालक बैठेगा। बस में चढ़ने से पहले परिचालक सवारियों को टिकट देगा। परिवहन विभाग की ओर से तैयार की गई एसओपी में ये व्यवस्था की गई है। बसों में बिना मास्क किसी को सफर नहीं करने दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने एसओपी तैयार कर सरकार को भेज दी है। अब इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इंटरस्टेट बसें 60% सीटों के साथ शुरू होंगी। डिलक्स बसों में 50% सीटों पर यात्री सफर कर सकेंगे। हाथरस की एक और बेटी की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। दरअसल 15 दिन पहले सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय बच्ची के साथ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव में रेप की घटना हुई थी। लड़की का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। बच्ची की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। परिजनों की मांग है कि जब तक सही आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा और इगलास कोतवाल को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक वे बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सही आरोपी को नहीं पकड़ा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पहले चरण के चुनाव के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। अब नजरें भारतीय जनता पार्टी पर लगी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। बताया जा रहा है कि विकासशील इंसान पार्टी के महागठबंधन छोड़ने के बाद इसे एनडीए में शामिल करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी की बीजेपी नेतृत्व से बात चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा में विलंब को इसी से जोड़ा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के हाथों से कई सीटें निकल गई हैं, जबकि कई कद्दावर नेताओं के टिकट कट गए हैं, तो कुछ के टिकट तय लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया है। उनका वॉल्टर रीड अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे हेलीकॉप्टर में सवार होकर व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस पहुंचते ही ट्रंप ने चेहरे से मास्क उतार लिया, जबकि व्हाइट हाउस के डॉक्टर सीन कॉनले ने कहा था कि ट्रंप अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। हेलीकॉप्टर से निकलकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने अपना मास्क उतारकर अपनी जेब में रख लिया। फिर बालकनी से लोगों की तरफ थंब अप का इशारा किया। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। ट्रंप का वॉल्टर रीड अस्पताल में कोविड-19 का इलाज चल रहा था। ट्रंप कुछ देर के लिए अपने काफिले के साथ अस्पताल से बाहर भी निकले थे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।